हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियम। इसका अर्थ है किरचॉफ के हम वैद्युत प्रपत्ति नियम के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने दो नियम दिए, जिनमें पहला नियम है प्रथम नियम, इसे संधि नियम अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्रथम नियम है, इसमें सभी जो धाराएं होती हैं, जिसमें हमने धाराएं I5 ली हैं, जो धाराएं बिंदु O के पास जाती हैं उन्हें हम धनात्मक चिन्ह, और जो उससे दूर जाती हैं उसे हम ऋणात्मक चिन्ह द्वारा लेते हैं। अगर इन सभी धाराओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इनका योग शून्य होता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे, जो थ्योरी में निम्न प्रकार दर्शाया गया है, जिसमें लिखा है किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि अर्थात जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इसमें दिया है जो धाराएं समस्त धाराएं जो I1, I2, I3, I5, I4, कुछ धाराएं जो बिंदु O की तरफ तथा कुछ धाराएं बिंदु O से बाहर की तरफ हैं। जो धाराएं बाहर की तरफ हैं उन्हें हम माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, और जो धनात्मक चिन्ह के द्वारा जो धाराएं O की तरफ जाती हैं उन्हें हम धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन से देखेंगे, जिसमें दिया है सिग्मा I। इसका अर्थ होता है, सिग्मा का अर्थ है सभी धाराएं जो I1, I2, I5, जो समस्त धाराएं उनका योग शून्य के बराबर होता है। माना किसी परपथ धारा I1, I2, I3, I5 तथा बह रही हैं। इस पूरे परपथ में 5 धाराएं जो I1 से I5 तक दिखाई गई हैं, जो संधि O पर मिल रही हैं, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि और ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और इसमें लिखा है अतः किरचॉफ के नियमानुसार। अब हम किरचॉफ के नियम प्रथम नियम के अनुसार देखें तो इन धाराओं को जब हम योग करें तो ये सब धाराएं योग के पश्चात शून्य प्राप्त होता है। इन्होंने पहले ही कहा है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसलिए समस्त धाराओं का योग शून्य है। इसलिए हम कह सकते हैं यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। यहाँ पर जो ऋणात्मक हैं उन्हें हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब हम देखते हैं, इसमें इन्होंने कहा है अतः वैद्युत परपथ की किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात जो धाराएं बाहर की तरफ और कुछ धाराएं अंदर की तरफ हैं, ये सब आपस में बराबर होती हैं। इस नियम के आधार पर आवेश संरक्षण को व्यक्त करते हैं। इसमें कहा गया है जो आवेश संरक्षण का नियम होता है वह इसी आधार पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इसे हम किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम को हमें ध्यान रखना है कि इसे संधि नियम अथवा धारा नियम और प्रथम नियम के रूप में जानते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम किन किन नामों से जाना जाता है। इसका आप जो है चित्र और इसकी थ्योरी को आप अपने नोट्स बनाते समय ध्यानपूर्वक लिखें और इसको साथ ही साथ रिवीजन करते चलें। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम जो किरचॉफ ने दिया, उसको हम